हमारा तीसरा प्रश्न है कि श्रेष्ठ देवता कौन है? कोई बोलता ब्रह्मा जी श्रेष्ठ है, कोई बोलता विष्णु जी श्रेष्ठ है, कोई बोलता राम जी, कोई बोलता भैरव बाबा, कोई बोलता है काली मैया। कलयुग में तो तुलसी बाबा पहले ही बोल चुके हैं, कलयुग के पाखंड से लुप्त भय सदग्रंथ। सदग्रंथ तो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। आज देखो तो गली गली में नए नए देवी, नए नए देवता, नए नए गुरु बाबा तैयार होंगे। चरणों का आशीर्वाद लो, सब कुछ संभव हो जाएगा। और जब तुम संतों के चरणों का आश्रय लेंगे ना और भागवत कथा की रचना करेंगे ना, उससे अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होगी। उसको सुनकर ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होगी। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं, बोलते मैं एक दासी पुत्र था, लेकिन संत कृपा से आज देवदत्त मिवाम्बी ने स्वर ब्रह्मा विभूषिता, भगवान ने स्वयं मुझे वीणा प्रदान कर दी है। सुंदर भागवत जी की रचना की व्यास जी ने, लेकिन समस्या ये कि भागवत तो मैंने रचना कर ली, व्यास जी ने विचार किया, लेकिन इसे मैं प्रदान किसे करूं? श्रेष्ठ ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ श्रीमद् भागवत कथा, इसे किसे दिया जाए? किसे प्रथम श्रोता किसे बनाया जाए? ये वही पहले सुने जो काम को जीता हो, क्रोध को जीता हो, जिसके जीवन में कभी लोभ न आया हो। ऐसा श्रोता मुझे मिलना चाहिए, ऐसा मुझे कोई शिष्य मिले तो मैं ले जाकर उसे प्रदान कर दूं। सज्जनों, व्यास जी के मन से आवाज आई कि ऐसा उत्तम शिष्य तो मेरा पुत्र ही है, लेकिन उसे लेकर कौन आए? क्योंकि वो तो निर्गुण ब्रह्म की समाधि पर लगा हुआ है। व्यास जी के मन से आवाज आई, बोले उनको लाने में समर्थ किसी की है तो वो सामर्थ्य केवल कृष्ण कथा में है। अपने छोटे छोटे शिष्यों को व्यास जी सुंदर भागवत जी के एक आधे श्लोक बोलता है, बोले जाओ जहां सुखदेव समाधि में है वहां जाकर इन श्लोकों को गाओ कि वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्ती चमारा। शिष्य छोटे छोटे जाते हैं, इस सुंदर श्लोक को वहां पर गाया। इस श्लोक में भगवान की सौंदर्य का वर्णन है। सुखदेव जी की समाधि टूटी, बोले और आगे बताओ? बोले हमको इतना ही पता, आगे जानना चाहते हो अपने पिताजी के पास में जाओ। सुखदेव जी ने सोचा होंगे सुंदर, क्या करना है? फिर समाधि में बैठ गए। शिष्य साहब बोले पिता गुरुजी एक बार समाधि हुई, फिर लग बोले एक बार फिर जाओ। इस श्लोक में भगवान की करुणा की कथा का वर्णन है। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिधांसया पायनाद साध्वी किलेभे गतिं धातुचितां करोण्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। अहो देखो इस पूतना को, राक्षसी गोविंद से सब प्रेम करते हैं, प्रेम करने के लिए आते हैं। इस दुष्टा कुंडा को देखो, अपने स्तर पर जहर लगाकर भगवान को मारने के लिए आ गई। लेकिन बाहुल्य कन्हैया जो गति यशोदा मैया को, जो गति देवकी मैया को मिलेगी बाद में, आज पूतना को दे रही बोली। इतनी बात सुनते ही सुखदेव जी दौड़े दौड़े चले आए। पिताजी मुझे कृष्ण कथा सुनाओ, मुझे भागवत कथा सुनाओ। व्यास जी ने विचार किया, कथा उसी को सुनाओ जिसने काम क्रोध लोभ को जीता हो।
मुझे पता है मेरा पुत्र काम कर सबको जीत लिया, लेकिन मैं बोलूंगा तो लोग यही बोलेंगे अपने पुत्र की स्वयं बड़ाई कर रहे हैं। हाँ, अगर जनक महाराज बोलते तो बात सिद्ध हो जाएगी। सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार किया, बोले जनक के पास जाओ। जनक महाराज के पास अपने शिष्य भेज दिए, मेरा पुत्र आ रहा है, परीक्षा लेनी है। ज्येष्ठ की गर्मी थी, सुखदेव जी बाहर जाते हैं। जैसे ही पहुंचे जनक महाराज के राजमहल के सामने पहुंचे, बोले जनक महाराज से मिलना चाहते हैं। हम व्यास नंदन सुखदेव हैं, हमें वेदांत की शिक्षा पढ़ने के लिए आए हैं। जनक महाराज बोले अभी हमारे पास 5 दिन का समय नहीं है। बोले खड़े रहो। 5 दिन बीत गए। 6वें दिन जनक जी बोलते जाओ, क्रोध आया हो तो वापस कर देना। सिपाही दौड़े दौड़े आए, बोले गुरु महाराज ऐसा बालक हमने कभी नहीं देखा। जैसे मुक्ति आकृति आज से 5 दिन पहले थी, आज भी वैसी ही है। बोले अंदर ले आओ। अंदर लाकर बैठा के सुंदर सुंदर स्त्रियां सुखदेव जी का आलिंगन करके बैठ जाती हैं, लेकिन काम जरा भी प्रवेश नहीं कर पाया। जन जन में प्रचार कर दिया। सुखदेव ने काम को जीता, क्रोध को जीता, लोभ को जीता। कथा सुनते हैं, जाकर पुनः समाधि पर बैठ जाते हैं। जब परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा तो सुखदेव जी आकर में कथा सुनाते हैं। सूत जी ने पुनः प्रश्न कर लिया कि ये परीक्षित कौन है, इसको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा। सूत जी बोले ऋषियों, परीक्षित की कथा सुनाना उतना अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन जिसकी कथा भगवान से जुड़ जाए वो भी भगवान के जैसी कथा हो जाती है। कैसी हो जाती है? भगवान के जैसी कथा। बोले कौरव और पांडवों भयंकर युद्ध चल रहा था, सभी मारे गए थे, केवल एक बचा दुर्योधन। उसकी जंघा को भी भीम दादा ने तोड़ दिया। इनके जो मित्र हैं गुरु भाई, गुरु पुत्र, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अश्वत्थामा, वो आते हैं, बोलते हैं मित्र तेरी दुर्दशा किसने कर दी। मैं बोलता था ना मुझे सेनापति बना दो, एक बार में 5 पांडव को समाप्त कर देता मैं। दुर्योधन ने बोला तब नहीं बनाया, अब बनाता हूं, जाओ मार दो 5 पांडव को। अब मान लो पांडव को तूने मार दिया, उसी समय मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। मान लो मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। देखो मृत्यु सैया के पास पड़ा है, मरते मरते भी इसके मन से ईर्ष्या नहीं जा रही है। ये ईर्ष्या बड़ी खतरनाक होती है। भगवान पर ईर्ष्या से सबको बचा। ईर्ष्या किसी को न हो। ईर्ष्या ऐसी विचित्र डाकनी है, ऐसी डाकनी है कि मेरा हित अहित हो जाए पर सामने वाले का दुगना अहित होना चाहिए, ऐसी स्थिति होती है इसकी। एक भगत थे भोले बाबा, ध्यान दें, शिव जी के एक भगत हुए। भोले बाबा की सेवा की, भोले बाबा प्रकट हो गए। कलियुगी भगत था। ध्यान दें, यहां देखिए, यहां वहां नहीं, कलियुगी भगत था। भोले बाबा प्रसन्न, बोले मांग लो क्या चाहिए। बोले बाबा क्या मांगे आपसे, आपके दर्शन में मांग लो, जो मांगोगे देंगे, पर शर्त ये है कि जो तुम मांगोगे उससे उसका दुगना, डबल तुम्हारे पड़ोसी के पास मिल जाएगा।
अगर तुम एक गाड़ी मांगोगे तो तुम्हारे पड़ोसी की 2 गाड़ी हो जाएंगी। तुम अपना एक घर बनवाओगे तो पड़ोसी के 2 घर बन जाएंगे। कलयुगी भगत तो बोले ठीक है बाबा कोई बात नहीं। घर में आया पत्नी से बोला आज हमें भगवान भोलेनाथ ने सुंदर वर दिया है। बोले अच्छा क्या दिया? बोले अब भी रहता हूँ। बोले बाबा मेरा घर बन जाएगा। तो पड़ोसियों के 2 घर बन गए। बाबा मेरे घर में सोने की वर्षा हो जाए। पड़ोसी घर में उससे दुगनी सोने की वर्षा हो गई। अब ये परेशान मैं जो मांगता हूँ उसका डबल मेरे पड़ोसी इनसे होने लगी। पड़ोसियों से भैया तेरे थोड़े में भी काम चल रहा था। उसके मन में जैसे ही से आई उसने बोला बाबा मेरे घर के आगे कुआं बन जाएगा। एक कुआं बन जाएगा। पड़ोसियों घर के सामने 2 कुआं बन गए। और आज बोलता है रात में सोते समय बोलते बाबा मेरी एक आंख फूट जाएगा। पड़ोसियों की दोनों आंख फूट गई। बेचारे सब जाके कुएं में गिर गए, मर गए। अपना अहित चाहकर भी दूसरे का अहित करना इसी को ईर्ष्या बोलते हैं। ईर्ष्या जन्म ले लेती है। जय हो। इसको बंद कर दो। लाइट कहीं सामने से ऐसे लगा लो। सज्जनों अश्वत्थामा जाता है पांडवों को मारने के लिए। लेकिन विचार करें जिसका रक्षक परमात्मा उसका कोई बाल भी नहीं खा सकता। कि जागो राखे साइया मार सके ना कोई। कि बाल नमा का कर सके जो जग भई हो। अर्जुन की नींद खुली। बोले केशव आप तो सोए नहीं? बोले मुझे ऐसा लगता है मैं सोना नहीं चाहिए, कुछ तो संग करना चाहिए। तो पांचों पांडवों को लेकर भगवान चले जाते हैं। द्रौपदी के 5 पुत्र सोते रहते हैं। अश्वत्थामा छद्म भेष बनाकर आता है और द्रौपदी के 5 पुत्रों के गर्दन को काट करके दुर्योधन को दे देता है। दुर्योधन बोलता है काट ले आए। बोले 5 को ले आया मैं। बोले भीम वाला मुझे सिर दे दिया। भीम के सिर को जैसे ही दबाया तो उसका कचूमड़ निकल गया। छिन्न भिन्न मस्तक हो गया उसका। दुर्योधन बोला अरे तूने क्या किया? ये हमारा वंश निर्वंश हो चुका था। 5 पुत्र थे जो हमारे वंश को आगे चलाते। आज तूने हमारे वंश को निर्वंश कर दिया। इतना चिंतन करते करते दुर्योधन के प्राण निकल जाते हैं। अब विचार करें जिसका एक पुत्र जब खत्म हो उस मां की क्या स्थिति होगी? द्रौपदी के तो 5 पुत्रों को मार दिया। कि माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितापमाना। इददाम गद्वास्पकला कुलाक्षिता सातुम्यनाह गिरीटमाली। खुद ही के भांति खुदन करती है, भूमि पर पछाड़ खाकर गिर जाती है। क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने? क्यों मार दिया अबोध बालकों को? एक तो बालक थे, दूसरे सो रहे थे। सोते हुए को तो जगाना भी पाप है। इसको मार दिया, इनको मार दिया। अर्जुन ने अपने गांडीव उठा ली। बोले देवी तुम्हारे पुत्र को मारने वाले को मैं छोड़ नहीं सकता। कन्हैया ने रथ की रस्सी पकड़ ली। अर्जुन गांडीव धनुष को लेकर चलते हैं। अश्वत्थामा ने सोचा आज मुझे मार देगा, अर्जुन छोड़ेगा नहीं, तो उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। जैसे ब्रह्मास्त्र आता हुआ देखा अर्जुन गोविंद के चरणों में गिर पड़े और बोले केशव मेरे इस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करें। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकरा।
आप तो अपने भक्तों को अभय प्रदान करते हैं, आप हमारी रक्षा करें केशव। भगवान ने बोला अर्जुन, कांटे को कांटे से निकालते, लोहे को लोहे से काटा जाता है। अर्जुन समझ गए, अपना ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए और अश्वत्थामा के केशों को पकड़ा, घसीट कर लाकर द्रौपदी के सामने पटक दिया। बोले देवी, ये बाल हत्यारा है, इसे मरना पड़ेगा। हमारे राजदंड में नियम है कि जो व्यक्ति एक हत्या करे उसे मृत्युदंड दे दिया जाता है। इसने 5 हत्या की है, अबोध बालक की हत्या की है, इसे बताओ हम कैसे मारे? मरेगा एक बार, अग्नि में जला दे, जल में डुबा दे, शेर के सामने फेंक दे, इसके टुकड़े टुकड़े करके 5 दिशाओं में बिखेर दे। अब आप लोग बोलोगे 5 दिशा कैसे गुरुजी बोल रहे हैं? 4 दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, एक नीचे भी गाड़ देंगे तो वो भी दिशा ही कहलाएगी, पाताल भी दिशा कहलाती है। वैसे 10 दिशाएं होती है, मुख्य रूप से 10 दिशाएं हैं। जैसा बोलो वैसा इसे दंड देंगे, लेकिन विचार करें, जिसने कन्हैया को अपना भाई माना, सखा माना, मित्र माना, क्या उसके मन में करुणा नहीं होती? हाथ जोड़ते हैं, उसे छोड़ दे, इसके मरने से मेरे पुत्र तो वापस नहीं आएंगे। तुम्हारी गुरु माँ गौतमी केवल एक पुत्र है, मेरे पास तो अभी आप लोग हैं। आपके गुरु जी का आप लोगों ने वध कर दिया, इसे छोड़ दीजिए। उवाच च सहं तस्य बंधनानयनं सखी मुच्यता मुच्यता में सा बाहवो नितरां गुरु। गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, पाप लगेगा, छोड़ दो। अर्जुन बोले, इनके मन में करुणा आ गई और राजनीति में करुणा का कोई स्थान नहीं है, इसे मरना पड़ेगा। भीम बोलते हैं, अर्जुन तू नहीं मारेगा तो मैं मार दूंगा, पर धर्म है। अर्जुन के बात समझ में नहीं आई, कन्हैया के चरणों में गिर पड़े, बोले केशव आप बताओ क्या करें? कन्हैया ने बड़ी सुंदर बात की, ब्रह्म बंधुर हन्तव्यः आतताई बधानवः मयेवो भमयां नाकं परिपाय अनुशासनम। हमारे अनुशासन के अनुसार, हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार ब्राह्मण कैसा भी क्यों न हो, उसे हमें मारने का अधिकार नहीं है। और बालक का हत्यारा कोई भी क्यों न हो, उसे छोड़ने का भी अधिकार नहीं, उसे मार देना चाहिए। मतलब इसे मारो भी और छोड़ो भी। तुलसीदास जी बोलते हैं, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, पूजहि विप्र सकल गुणहीना।
बोले ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन मारने का अधिकार नहीं है। अर्जुन ने गीता श्रवण की थी, बात समझ में आ गई, इसलिए वपनम द्रिविणा दानम स्थानानि व्यापनम तथा। ब्राह्मण का सबसे बड़ा वध है कि भरी सभा से अपमानित करके उसे निकाल दे। तो अर्जुन ने आधे केस, आधी दाढ़ी, आधी मूड़, एक मणि थी, तेज शाम मणिना हेना शिविरान यन्नतला, उसकी मणि को छीन लिया, उनके केसों का मुंडन आगे कर दिया, भगा दिया। अश्वत्थामा को सुख गुजार होना चाहिए था अर्जुन का। मैंने अपराध किया, मरने वाले लेकिन छोड़ दिया, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या आ गई। अब इसके मन में आई, बोले कोई बचा ही नहीं, किसको मारा जाए? 5 पुत्र थे, मैंने मार दिए। फिर मन में विचार करता, नहीं, जब हमने अभिमन्यु को मारा था तो ऐसा सुनने में आया था कि उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती है, बोले उसी के गर्भस्थ शिशु को मार देती है। तो अपने आश्रम में बैठे बैठे उस गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब यहाँ कुआं से आज्ञा लेकर भगवान जा रहे थे, सभी को प्रणाम करते हुए। इतने में उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई और बोलती है, पाहि पाहि महायोगी दैव दैव जगतपते नान्यं तद्भयं तस्य यत्र मृत्युः परस्परम्। हे केशव, हे प्रभु, हे कन्हैया, रक्षा करें, रक्षा करें। बोले रक्षा किसकी करें? बोले मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करें। मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन इन पांडवों को जन्म देने वाला केवल यही बालक है, इसकी आप प्राण रक्षा करें। भगवान ने विचार किया, बालक बचेगा कब? जब उसकी मां बचेगी। भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण किया, अपने गदा को सुदर्शन चक्र की तरह घुमाया और ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। आपको पता है, जिस तरह से हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, वाणी से कुछ बोलते हैं, मन में कुछ सोचते हैं। अब देखो, एक भगत थे, कलियुगी भगत, बड़ी सोचने वाली बात है पंडित जी। भगत भगवान के पास जाता, बोले प्रभु अगर आज मेरी 5 लाख की लॉटरी लगेगी ना, तो मैं इसका 10% आपको दान कर दूंगा। भगवान ये बड़े लीला पुरुषोत्तम है, आज लीला दिखा दी, 5 लाख की लॉटरी लग गई। भक्त था कलियुगी, जाकर भगवान के सामने एक रेखा खींच दी। ध्यान दें, भगवान के सामने एक रेखा खींच दी। बोले प्रभु, मैं ये जो मेरे पास दर्शांश भाग है ना, इसे मैं रेखा पर फेंक रहा हूं। जो उस पार गया वो आपका, इस पार जो रह गया वो मेरा। अब फेंकने तो अपने हाथ है, चाहे जितना फेंक सकते हैं उस पार चले जाए। तो ऐसा फेंका कि एक आध गड्डी ही उस पार गए, बाकी सब इसी पार रह गए। बोले भगवान आपके भाग्य में इतना ही था। उससे भी ज्यादा चालाक भक्त आया, उसने बोला ये पिता और पुत्र के बीच में ये मर्यादा रेखा कैसी? उसने रेखा को मिटा दिया और बोलता है प्रभु आप नीचे तो रहते नहीं हैं, आप तो ऊपर रहते हैं। तो मैं जो मेरे हाथ में है इसे ऊपर फेंकता हूं, जो ऊपर रहेगा वो आपका, जो नीचे रह जाए मेरा। ऐसे ऐसे भक्त संसार में। तो इसी तरह से जिस तरह से भगवान के सामने हमारी चालाकी नहीं चलती, उसी तरह से भगत के सामने भगवान की भी चालाकी नहीं चलती। कुंती मैया खड़ी थी वहां पर, उन्होंने देखा कि बताओ जिस गर्भ की सारा संसार बुराई करता है, उस गर्भ में जाकर मेरे वंश की रक्षा कर दी। हाथ जोड़ लिए, कन्हैया के चरणों में प्रणाम किया। नमस्ते पुरुषम
त्वत्तमेश्वरं प्रकृते परम आलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। मतलब केशव, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप अंदर जाकर रक्षक हैं। आप तो अंदर और बाहर सभी जगह रहते हैं, पर आपने जो मेरे वंश की रक्षा की है, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूं। ततः परमहंसा नाम मुनि नाम मलात्मना भक्ति योग विधान कथम पश्चिमी स्त्रिया। मैं स्त्री आपको समझ नहीं पाई कि आप परम पिता है, परमात्मा है। भगवान बोले, देखो अर्जुन, भीमधारा देखो, बुआ हमें भगवान बोलती हैं। अच्छा ठीक, हम भगवान हैं, और मांगो जिसकी जो इच्छा, आज हम देंगे। राम जी ने कभी नहीं बोला कि मैं भगवान हूं, लेकिन भगवान कृष्ण ने कई बार बोले मैं भगवान। बोले जो जो मांगेगा मैं दूंगा। किसी ने प्रेम मांगा, किसी ने अनुराग मांगा। कुंती की बारी आई, कुंती ने अपने साड़ी के पल्लू को फैला लिया और बोलती, प्रभु अगर आप मुझे देना चाहते हैं ना, तो मेरे जीवन में दुख दे दो। विपदः सन्तु न सस्वा सस्वतंत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्सा पुनर्भव दर्शनम। आप मुझे विपत्ति पर विपत्ति दे। भगवान बोले, बुआ विपत्ति ये दुख मांगने वाली चीज है। तूने जीवन में बहुत दुख पाया, अब मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। इनका जन्म हुआ सूरसेन जी के यहाँ, कुंती भोज राजा ले जाते हैं। माता पिता का बचपन में प्रेम नहीं मिला, युवावस्था में कर्ण की उत्पत्ति हुई, लोक लाज कर अपने पुत्र को छोड़ना पड़ा। पांडु से विवाह हुआ, कैसे? इनको भी साफ लगा है कि सहवास की भावना से अगर तुम धोखे से भी पत्नी के पास और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बुआ आपके जीवन में कभी एक दिन सुख से व्यतीत हुआ हो, मुझे तो ऐसा ज्ञात नहीं। मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। कुंती बोली, अगर नहीं दे सकते तो एक काम करो, दुख नहीं दे सकते तो स्नेह पास मीमांस चिंदी, ये जो तेरे मेरी वाली है कि तू मेरा मैं तेरा, ये जो स्नेह की जो धागा से तोड़ दो। और वास्तव में कैसे मानती हूं मैं कि सुख से अच्छा तो दुख होता है, इसमें हम परमात्मा के हमेशा स्मृति तो रखते हैं कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, अब बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। आप बताइए, इतने लोग बैठे यहाँ पर, ईमानदारी से बोलना, जब आपके जीवन में आनंद रहता तो आप भगवान का नाम लेते हैं क्या? कोई नहीं लेता। हमारा तीसरा प्रश्न है कि श्रेष्ठ देवता कौन है? कोई बोलता ब्रह्मा जी श्रेष्ठ है, कोई बोलता विष्णु जी श्रेष्ठ है, कोई बोलता राम जी, कोई बोलता भैरव बाबा, कोई बोलता है काली मैया। कलयुग में तो तुलसी बाबा पहले ही बोल चुके हैं, कलयुग के पाखंड से लुप्त भय सदग्रंथ। सदग्रंथ तो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। आज देखो तो गली गली में नए नए देवी, नए नए देवता, नए नए गुरु बाबा। जब आपकी याद न आई, कहे हनुमंत विपत्ति को सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई। जीवन का सबसे बड़ा संकट वही है कि हम भगवान को भजन नहीं करते। कुंती बोलते, मैं किसे छोड़ जाऊं? तो आपके सुख है, आपके दुख है, किसे छोड़ूं मैं और किससे पकड़ूं? मेरे से नहीं चल, दोनों आपकी प्रिय हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं और दुख भी मुझे प्यारे हैं। और छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। सुख भी तुझे प्यारे हैं
हमारे जीवन को चलाने वाले हमारे जो गाड़ी है, इसके दो पहिए हैं, सुख और दुख। बड़ी अद्भुत बात है। सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख है जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। इंसान बनाते हैं। संसार की नदियों में, संसार की नदियों में दोनों ही किनारे हैं। दोनों ही किनारे हैं। छोड़ो भगवान दोनों ही तुम्हारे तुम्ही मुझे प्यारे दुख चाहे ना कोई भी सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई भी सब सुख को तरसते हैं। दुख में सब रोते हैं। सुख में सब हंसते हैं। सुख में सब हंसते हैं। सुख मिले उन सबको, सुख मिले उन सबको, तुम्हारे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे तुम भी मुझे प्यारे
भगवान कुछ दिन और रुक जाते हैं। जो ज्ञान आज युधिष्ठिर अपने कक्ष में बैठे बैठे रो रहे हैं। केशव बोले क्यों रो रहे हो? बोले बताओ, इस राज्य के लिए मैंने अपने सगे भाइयों को मरवा दिया, गुरुजी को नहीं छोड़ा, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोण सभी को मैंने मरवा दिया। मेरे जैसा इस संसार में पापी कौन होगा? जिस गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया, अर्जुन के पास समझ में आ गई, पूरी रात युधिष्ठिर को ज्ञान दिया, लेकिन युधिष्ठिर के बाद समझ में नहीं आई। सज्जनों, ऐसा क्यों? जब तक हमारे मन में सुनाने वाले के प्रति श्रद्धा श्री राम, श्री राम, जय श्री राम। बड़ी समझने वाली बात है। सुनाने वाले के प्रति जब तक हमारे मन में श्रद्धा का भाव नहीं आएगा, बात हमारी समझ में नहीं आएगी। युधिष्ठिर के मन में यह भाव है, छोटा सा लाला है, हमारे मामा जी का बच्चा है। भगवान के बाद समझ में आ गई, बोले इनको मैं भीष्म पितामह से उपदेश कराऊंगा, तो बात समझ में आ जाएगी। आज पांचों पांडव, द्रौपदी, कुंती सबको लेकर भगवान भीष्म पितामह के पास में जाते हैं। कन्हैया बोले पितामह, आपके पौत्र आए हैं, आपसे राजनीति की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। पितामह बोले दूसरे का सम्मान करना केशव कोई आपसे सीखे, सब कुछ जानते हो, लेकिन मेरा मान बढ़ा रहे हो। आए हो जरूर ज्ञान दूंगा। बड़ी सुंदर बात बोलते हैं, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासप्याशयोगितः। बोले तुम लोग राजा हो, धन का संचय करना, लेकिन दान भी करना, क्योंकि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन से होत त्रिविध कल्याण। धन की शुद्धि दान से ही होती है। ये बिल्कुल सत्य बात है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो उन्होंने अपने जीवन में धन खूब संचय किया, और इतना संचय किया पर दान नहीं किया, तो उनका तो ठीक था, लेकिन आने वाली पीढ़ी बिगड़ गई। धन की तीन गति है, चौथी गति नहीं होती धन की भी। दान कर दोगे यश मिल जाएगा, संचय करके रखोगे या तो डॉक्टर ले लेंगे कि चोर चोरी करके ले जाएंगे, और कुछ नहीं होना। देखिए कोई कुआं है, उससे अगर हम पानी निकालते रहेंगे ना तो जल पवित्र रहेगा, और उससे पानी नहीं निकालेंगे तो एक दिन वो इतना खराब पानी हो जाएगा कि जिससे जो भी पिएगा बीमार हो जाएगा। भीष्म पितामह बोलते तुम लोग राजा हो, राजा के सामने कभी अन्याय हो उसे अन्याय मत होने देना, और अगर अन्याय का निदान नहीं कर सकते तो वहां से उठ के चले जाओ। द्रौपदी खड़ी थी, हंस गई। मैंने मैं सोची आज बड़ा दान धर्मान, ज्ञान धर्मान, स्त्री धर्मान, स्त्री धर्म को उपदेश कर रही है। द्रौपदी के हंसने से पिता बोले बेटी तू हंसी क्यों? भीष्म पितामह के सामने हंस देना बहुत बड़ी बात थी। बोले नहीं नहीं पितामह गलती चाहिए क्षमा। नहीं नहीं, कुलीन घर के स्त्रियां बिना कारण के कभी हंस भी नहीं सकती, ये भी बात सच है। हंसी क्यों हो मुझे बताओ। द्रौपदी हाथ जोड़ी पितामह क्षमा करें, जब दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था तो पहला प्रश्न मैंने आपसे किया था, आप सबसे बड़े इस अधर्म को रोको, पर आपने अपना सिर नीचे कर लिया था।
पितामह बोले बेटी तुझे पता है मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था इसलिए मेरी बुद्धि कुंठित हो गई थी उसी का प्रायश्चित कर रहा हूं मैं 54 दिनों से बाणों की सैया पर पड़ा हूं। द्रौपदी चरणों पर गिर पड़ी बोले पितामह क्षमा चाहती हूं आपको कष्ट नहीं देना चाहती थी। पितामह बोले सुनो अब तुम किनारे हो मैं केवल बात कन्हैया से करना चाहता हूं। कन्हैया से बोले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं भगवान से सब लेते हैं लेकिन पितामह बोलते हैं मैं तुम्हें कन्हैया कुछ देना चाहता हूं। कन्हैया बोले क्या दे रहे हैं बोले मैं अपनी पुत्री का आपको दान देना चाहता हूं। भीम दादा बोले इनका जीवन तो बीत गया ब्रह्मचारी बनकर रहे इनकी पुत्री कहां से आ गई। कितनी अद्भुत बात बोली पितामह ने कि इतिमति रोह पे कल्पितः वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि। बोले केशव मैं अपनी मति रूपी पुत्री को आपको समर्पित करना चाहता हूं इसमें कोई तृष्णा वितृष्णा कोई तृष्णा नहीं है। भगवान बोले पितामह आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है आप रहिए। बोले इससे अच्छी मुक्ति कब मिल सकती है मुझे बताओ। सामने आप खड़े हैं गंगा जी का तट भी है बगल में हमारी केवल एक अभिलाषा होनी चाहिए कि देहांत काले तुम सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते कि यह गीत गाकर मैं तन्नाथ त्यागो गोविंद दामो गोविंद दामो आपका नाम लेते हुए मैं अपने प्राणों को त्याग दूं इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। पितामह बोलते हैं इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले श्री गंगा जी का तट हो यमुना का बंसी बट हो श्री गंगा जी का तट हो यमुना का बंसी बट हो मेरा सावरा तट हो जब प्राण तन से निकले बिना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले मेरी हंसी हो मुखड़े में कुछ हंसी हो मीठा बड़ी कली हो मुखड़े में कुछ हंसी हो मीठा मेरी हंसी हो मुखड़े में कुछ हंसी हो मीठा
बसी हो जब प्राण जब से निकले। और तेरा तो करना स्वामी जब प्राण और जब मेरा प्राण कष्ट में आ जाए, जैसे बोलते हैं कैसे पता चले कि हमारी मृत्यु आ गई, तो बोलते हैं घाव घुर आएंगे, बोलते घुरघुरी चाहे वो हटने जाने वाला है। तो उस समय हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए क्या कि घनश्याम जल्दी आना, नहीं मुझको भूल जाना। 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 कन्हैया से इतनी बातें करते इस पिता मैंने अपने पंच भौतिक शरीर का त्याग किया। पंड और रोने लगे, पिता में चले गए, पिता में चले गए। कन्हैया समझाते महापुरुष थे, इनके जाने में शोक नहीं करना चाहिए। सुंदर और हृदय आदि क्रियाएं की। कन्हैया बोले बुआ अब हम जाना चाहते हैं। कुंती बोली जब तुम जाने की बात करते हो ना राजा की थी, परीक्षित ही एक ऐसा बालक था कि जिसने जन्म बाद में लिया, भगवान का दर्शन पहले कर लिया। व्यास किया, सिर पर हाथ घुमाए, बोले ये परमात्मा की प्रतीक्षा करता है, इसलिए हम इसका नाम परीक्षित रखते हैं। परतः इच्छिता यशसा परीक्षिता। इसका नाम विष्णुराज भी है। कन्हैया को पता चला हमारे बुआ के यहाँ प्रपौत्र का जन्म हुआ है, तो भगवान भी टोपी, झूला, चौबंदी आदि सुंदर सुंदर सामग्रियां लेकर बुआ को बधाई देने के लिए आए। भगवान परीक्षित को गोद में जैसे लेते, परीक्षित खिलखिलाकर हंस जाते हैं, बोले यही तो है जिसने मेरे गर्भ मां के गर्भ में जाकर मेरी प्राण रक्षा की थी। भगवान ने खूब आशीर्वाद दिया। भगवान जब जाने लगे तो इस बार अर्जुन बोलते हम भी जाएंगे। अर्जुन जाते हैं। यहां भगवान अपनी लीला संपन्न करके जब जाते हैं तो अर्जुन का चेहरा मलिन हो जाता है। लौटकर इंद्रप्रस्थ आते हैं। भगवान के स्वधाम गमन की बताते हैं बात। कुंती उसी समय अपने प्राणों को त्याग देती हैं। पांडव लोग सीधे स्वर्गारोहण कर जाते हैं। परीक्षित को गद्दी पर बैठाला। परीक्षित का विवाह किसके साथ में हुआ? उत्तर की पुत्री इरावती के साथ में। इनके 4 पुत्र थे। पहले जन्मेजय, दूसरे सुदसेन, तीसरा उग्रसेन और भीमसेन। इनके राज्य का बड़ा अद्भुत वर्णन किया सूत जी ने। बोलते इनके राज्य में कोई ताला नहीं लगाता। ताला कब लगाते हैं? जब चोर हो। इनके राज्य में कोई चोर ही नहीं है। समय आने पर गाय के नीचे दूधने वाला बर्तन रखो, गाय स्वतः ही दूध दे देती है। इतना सुंदर राज्य है। परीक्षित ने विचार किया मेरा बड़ा बेटा
थोड़ा युक्त हो गया, अब मुझे ऊपर की तैयारी करनी चाहिए। ऊपर की मतलब भगवान के धाम में जाऊं तो ये तो बताओ कि मैंने क्या किया है। ऐसी परिस्थिति वहां की। सज्जनों, परीक्षित भेष बदल कर जाते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, संतों के आश्रम में झाड़ू लगाते हैं, पोछा मारते हैं, कोई जान भी ना पाए, क्योंकि राजा है ना, राजा से कौन से बनेगा। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित अपने राज खजाने में जाते हैं, मुकुट को धारण किया, वहां से सुंदर मुकुट देखो उसे लेकर के सीधे चले जाते हैं, वन में सुदूर प्रांत में जाते हैं। वहां एक अद्भुत दृश्य देखते हैं कि एक बैल एक पैर से खड़ा हुआ है, उसके पास एक गाय, बहुत ध्यान दे, एक गाय है, गाय जो खड़ी है बैल रूपी, ये बैल और कोई नहीं है, ये साक्षात धर्म है। सतयुग में धर्म के 4 चरण थे। सत्य, दान, दया और पवित्रता, ये 4 चरण होते हैं धर्म के। सतयुग आते, कलयुग आते आते 3 पैर गए, केवल एक बचा है जो सत्य है। बैल रूपी धर्म को गाय रूपी पृथ्वी समझाती है और रोती है। कच्चित भद्रे नाम्यमात्मनस्ते भिक्षायासि म्लायते सन्मुखेन अलक्ष्ये भवति मन्तराधिं दूरे बंधुं सोचसि कंचनापा। गाय रोती तो धर्म रूपी बैल समझाता, बोले देवी रो क्यों नहीं हुआ। पृथ्वी बोलती आप साक्षात धर्म है। धर्म जब निरंतर बढ़ता है तो पृथ्वी को बड़ा आनंद आता है। समझ में आ गई? बोले वो मैं पितामह से उपदेश कराऊंगा तो बात समझ में आ जाएगी। आज पांचों पांडव, द्रौपदी, कुंती सबको लेकर भगवान भीष्म पितामह के पास में जाते हैं। कन्हैया बोले पितामह आपके पौत्र आए हैं, आपसे राजनीति की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। पितामह बोले दूसरे का सम्मान करना केशव कोई आपसे सीखे, सब कुछ जानते हो लेकिन मेरा मान बढ़ा रहे हो, आए हो जरूर ज्ञान दूंगा। बड़ी सुंदर बात बोलते हैं, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा श्री धर्मान भगवत धर्मान समासप्य सहयोगिनः। बोले तुम लोग राजा हो, धन का संचय करना, लेकिन हिंसा के रूप में कलयुग का वास है। कलयुग ने विचार किया जब तक राजा पर असर नहीं, किस मतलब का उस राज्य में रहना। बोले महाराज सबकी जगह है, क्यों? न तो परीक्षित जुआ खेलते हैं, न शराब पीते हैं। परीक्षित का स्वभाव कैसा है ध्यान दें। परीक्षित के सामने अगर कोई स्त्री आती है, उम्र में बड़ी है तो मां मान लेते हैं, बराबरी के तो बहन मान लेते हैं, छोटी है तो बेटी मान लेती है। बोले ये भी परिस्थिति गमन नहीं करते, हत्या तो दूर की बात है। मालूम परीक्षित के मन में कहां से आ गया कि जाओ तुम्हारा वास स्वर्ण में भी हो जाए, सोने पर। अब आप लोग बोलेंगे महाराज मतलब सोना दान करेंगे तो कलयुग दान करेंगे। अब पंडित जी कलयुग ही दान में ले रहे हैं, बिल्कुल गलत बात। कौन से स्वर्ण में कलयुग का वास है? जिसमें जो बेईमानी के द्वारा कमाया हुआ है। मतलब परीक्षित का जो मुकुट है वो बेईमानी का है, बिल्कुल सच्चा बात है। वो मुकुट जो था जरासंध का था, और जरासंध का नियम क्या था
कि जितने राजाओं को मारता उनका मुकुट लाकर अपने घर में धर लेता, जीत जीत कर वही मुकुट पहनकर राजा परीक्षित जाते हैं। उनके सिर पर आकर कलयुग बैठ जाता है। परीक्षित घूमते घूमते सुदूर थोड़ा ज्यादा अंदर चले जाते हैं जंगल में। उन्हें भूख प्यास ने पीड़ित किया, सताया। एक आश्रम का समीप मुनि का, उनके उस समय वो समाधिस्थ थे, उनकी बाहर की जो वृत्ति अंतर्मुखी हो चुकी थी, जाकर बोलते हम परीक्षित, इस धरा के सम्राट, हमें भूख लगी है, भोजन तो प्यास लगी है, पानी पिलाओ। पर समीप ऋषि को कुछ भी ज्ञात नहीं था। कौन आया कौन गया, राजा को क्रोध आया, हमें देखकर ढोंग करता है, नेत्र बंद करके बैठा है। एक मरा हुआ सांप पड़ा था, बाण से उठाया और राजा के गले में डालकर चली गई। कुछ शिष्य इस दृश्य को देख रहे थे। इनके पुत्र का नाम है शमीक, संगी ऋषि, शमीक के पुत्र संगी है। उनके पास जाते हैं, बोले मित्र मित्र मित्र, एक राजा आए थे, परीक्षित राजा है, आपके पिता के गले में मरे हुए सर्प डालकर चले गए, इतना अपमान कर दिया तुम्हारे पिता का। शमीक ने उसी समय सरस्वती जल को लिया, हाथ में लिया और बोले इन्हें भारत का सम्राट होने का अभिमान है, जाओ मैं इन्हें श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन सर्पों के जो पूर्व तक्षक है उनके डसने से इनकी मृत्यु हो जाएगी। वाघ रूपी बाण चला दिया परीक्षित को मारने के लिए और आकर आश्रम में रोने लगे। समीक ऋषि की समाधि को क्या हुआ बेटा? अरे ये मेरे गले में किसी ऋषि ने उपहास किया है, कोई बात नहीं, सबको किनारे किया, बेटे को देखे रो रहे। बोले क्या हुआ? बोले राजा परीक्षित आके आपके गले में मरा हुआ सर्प डालकर चले गई। पिताजी मैंने ऐसे दंड दिया है कि जीवन पर्यंत कभी ऐसा अपराध भी नहीं करेगी। बोले क्या किया तुमने? बोले साफ दिया कि 7 बजे तक्षक के दंड से की मृत्यु हो जाएगी। समीक ने बोला बेटा हम लोग वैष्णव हैं, अब वैष्णव का परम कर्तव्य होता है कि सबके अपराधों को क्षमा करना, प्रतीक्षा करना, मैत्राचार्य जगतसु समत्वेन सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। अरे तू ये क्यों भूल गया? उस राजा में भी भगवान का वास है, तू तो भगवान को श्राप दे रहा है। गौरव के शिष्य को आदेश दिया, बोले जाओ राजा को बता देना कि मेरे नादान पुत्र ने उन्हें श्राप दे दिया है, मुक्ति का जो उपाय बन सके तो अपनी मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। सज्जनों परीक्षित जैसे मुकुट को उतारते हैं, बोले मैंने मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया। इतने में गौरव नाम के शिष्य पहुंचते हैं, बोले राजन हमारे गुरु जी समीक ने संदेश भेजा है, उनके पुत्र ने आपको श्राप दिया है, 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित तो जोर जोर से हंसने लगे, बोले कितनी बड़ी कृपा की ऋषि कुमार ने, मेरे द्वारा किया हुआ अपराध ऐसा अपराध था कि एक क्षण में मुझे चलकर नष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन 7 दिनों का अवसर दिया मुझे अपनी गलती सुधारने के लिए। ना कोई तैयारी ना कोई प्रयोजन। अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को बैठाला, बोले बेटा राज्य करो, ध्यान में ना कभी किसी संत का अपराध मत करना, हमेशा सत्य मार्ग पर चलना, सुंदर उपदेश देके कुछ भी नहीं लिया, जैसे आए थे वैसे चल चुके हैं। बोले भूख लगी कोई न कोई कुछ देगा, ऐसे समझ में बात है। ये सीधे जाते हैं सुखसाल में, सब लोग जानते होंगे जो गए होंगे तो। अब हरिद्वार और वृंदावन के बीच में पड़ता सुखसाल, वहां पर एक वटवृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। देखो जब किसी सज्जन व्यक्ति को दंड मिले तो पूरा समाज दुखी हो जाता है। सबको को पता चला परीक्षित को श्राप मिला है, 7वें दिन मर जाएंगे, उनकी मृत्यु अकाल मृत्यु होने की सभी संत आ जाते हैं।
पाराशर जी तो नहीं रहे, व्यास जी आए, वशिष्ठ आदि जितने ऋषि थे, अंगिरा, कश्यप सभी आकर उपस्थित हो गए। उन्होंने हाथ जोड़ा, बोले सबका स्वागत करता हूँ। ऋषि बोले जो वहां पर आए थे, बोले राजन हमने क्या सुना, आपको श्राप मिला है? परीक्षित बोले मुझे श्राप कहाँ मिला, मुझे तो वरदान मिला। बोले कैसा वरदान? बोले मैं चाह के भी आप सब संतों का एक साथ दर्शन नहीं कर सकता था, लेकिन ऋषि कुमार ने मुझे जो श्राप दिया उस कारण से आप सब मुझे मिलने, मुझे दर्शन देने के लिए चले आए। कि जा संत समागम सबन लाभ कछुआन। भोलेनाथ जी बोलते हैं गिरजा संत समागम सबन लाभ कछुआन। बोले इससे बड़ा लाभ संसार में कुछ हो ही नहीं सकता। परीक्षित बोले मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, आप मुझे बताइए जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। कोई समाधान नहीं निकाल पाया, कोई निर्णय नहीं ले पाया। उसी समय व्यास नंदन श्री सुखदेव जी के मन में भाव आया, चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। आज प्यासा कुएं के पास नहीं, कुआं स्वयं चलकर प्यासे के पास में आ रहा है। ये मत समझ लेना कि बहुत बड़े संत लोग पीछे पीछे 2-4-10,000 शिष्य, ऐसा कुछ नहीं है। जिस गांव से निकलते बोले ना का बाबा आया, ना का बाबा आया, कुछ पत्थर की बात कोई परवाह नहीं है, सीधे चले जाते हैं। हम सबको गुरु की शरण में जाना चाहिए, लेकिन एक विचित्र बात है, कुछ चेले बड़े खतरनाक भी होते हैं। एक चेला पहुंचा गुरु जी के पास में, बोले गुरु जी आपकी शरण में हूं, आप मुझे ज्ञान दीजिए, मंत्र की दीक्षा दीजिए। गुरु जी बोले बेटा दे देंगे, कोई बात नहीं, चलो अंदर चलते हैं। अंदर जाकर बैठे थे तो पानी गिरने लगा जोर जोर से। तो गुरु जी बोलते हैं बेटा शिष्य जाओ गाय को बंधन से मुक्त करो, पानी गिर रहा है। चेला थोड़ा आलसी भी था, बोले गुरु जी मुझे अगर बंधन मुक्त करना आता तो आपकी शरण में क्यों आता? बंधन से मुक्त करना तो आपका काम है। गुरु जी सोच गए कि चेला नहीं, पूरे गुरु ही चेला बन के पहुंचा, हमको ही ज्ञान दे रहा है। तो गुरु जी बेचारे जाते हैं, गाय को दूसरी जगह बांधते हैं, छाया में बांध दिए। थोड़ी देर बाद में बोलते चेला जाकर पता करो कि पानी बंद हुआ कि नहीं हुआ। चेला बोलता गुरु जी आपके बगल में बिल्ली आके बैठी है, बाहर से आई है, हाथ फेरो, अगर गीली है तो जान जाओ पानी गिर रहा है, अगर सूखी तो जान जाओ पानी नहीं गिर रहा। बोले बड़ा विचित्र चेला है, एक भी आदेश का पालन नहीं कर रहा। रात्रि का समय हुआ, सब सोने लगे, दीपक जल रहा था, गुरु जी को नींद नहीं आ रही थी। ठंडी का सीजन था, चेला भी तान रजाई को सोने में। बोले बेटा दीपक को थोड़ा शांत कर दो, बुझा दो। बोले गुरुजी मैं पड़े पड़े गरमा गया हूं, अब बाहर निकलो ठंडी लगेगी। और गुरुजी रामायण की चौपाई याद कर लो ना। बोले क्या? बोले मुंह ना हो आंख की तो को नहीं, आंख खोल लो अंधेरा हो जाएगा। गुरुजी बोले बड़ा विचित्र चेला, दीपक को जाके बुझा दिया, सो गए। अब सवेरे एक आश्रम में भगत पहुंचा, बढ़िया देसी घी के 1.25 किलो लड्डू लेकर आए। बोले गुरुजी इसका भोग लगा दे और सब में मार दे, बाल भोग सबको दे दीजिए। तो गुरुजी बोले चला, बोले जी गुरुजी लड्डू प्रसाद आओगे? दौड़ा दौड़ा आया। बोले गुरुजी काल से मैंने आपकी तीन आदेश के अवहेलना कर दी, 3 आदेश नहीं माना, अगर अब नहीं मानूंगा तो घोर नरक में जाऊंगा। तो ऐसे भी चेला होते हैं। तो हमारे शास्त्र बोलते हैं गुरु की शरण में तो जाना ही चाहिए, और जो जाएगा उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारे संत बोलते बिंदु जी महाराज कि कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा,
गुरु शरण आने के बाद तुझका बिगड़ेगा तुम्हारा। गुरु शरण आने के बाद तुझका बिगड़ेगा तुम्हारा। गुरु शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा। गुरु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक आप इस बात भावना से जाए तो गुरु के पास में आपको हर खुशी मिलेगी। जय हो। जिसने प्रभु से प्रेम किया ध्यान दें, उसके विरोधी बहुत तैयार होते हैं, लेकिन विरोधी कौन होते हैं? उसके अपने ही होते हैं। जब देखो माला झोली में हाथ डालकर बैठे हैं, कोई काम नहीं करते, कोई धाम नहीं करते, लेकिन सच बोलता हूँ बीज जमीन तैयार जब मिट्टी में मिलेगा तभी तैयार होगा। बड़ा सुंदर बात है। प्रेम के मंजिल के राही कृष्ण पाते हैं जरूर। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं
बोलते हैं रात्रि भविष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान देशति हसिसि प्रकटस्ति इत्थं विचित्रति कोशगति लेते हाँ हंत रणनी बिलकुचारे। हम सोचते हैं भैया आज नहीं कल गुरुमुख हो जाएंगे, भगवान का भजन कर लेंगे, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कल काल मुखार लिए फिरता अल्प समय ही कहेंगे, कल का पता नहीं है और हम प्लानिंग बड़ी लंबी कर लेते हैं। जय हो। कितनी बहार है, रात को सिर्फ रातों पे सोना पड़ता है तब कहीं जाके खिल पाता है। फूल से जाकर के पूछो छाई है इतनी बहार। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। हमारे जीवन में एक लक्ष्य और कुछ नहीं, क्या करें हम? प्रेम करे जिसका मैंने निर्मल नाम ले घनश्याम का। सुखदेव जी पहुंचे, सभी संत जो वहां पर थे व्यास जी आदि सब खड़े हो जाते हैं, चरणों पर गिरकर प्रणाम करते हैं। परीक्षित बोलते हैं अहो अद्यम वयम ब्रह्म सत्य सेवा चंद्र बंधवः कृपया विधि रूपेण भव विस्तीर्णता। आपके आने से आज मेरे पिता तृप्त हो गए, मेरा कुल पवित्र हो गया। संतों ने इशारा किया ज्यादा प्रशंसा करोगे तो उठकर चले जाएंगे, प्रश्न पूछ लो, जो प्रश्न है इसका बिना उत्तर दिए नहीं जाएंगे। तो सीधे हाथ जोड़ लिए और बोलते हैं कि अतः प्रक्षामि संसिष्टा योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्तेह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। बोले गुरु जी
ये बताइए जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है? इतना सुनते ही परीक्षित की बात को सुनकर सुखदेव जी गदगद हो गए। उत्तर उन्होंने क्या दिया वो उत्तर हम कल सायंकालीन सत्संग में श्रवण करेंगे। कल बड़ी अद्भुत कथा है, विदुर चरित्र है, कपिल देवहूति संवाद है, जड़भरत आदि की कथाएं हैं। कल सभी लोग बड़े श्रद्धा से और अधिक से अधिक संख्या में आए और बड़े भाव से कथा श्रवण करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले बांके हरिलाल की जय हो। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। मुझे चरणों से लगा ले हो मेरे श्याम मुरली वाले हो। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरे नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। हरि ओम मां चंद्रमा। सभी भक्त लोग खड़े हो जाएंगे। भगत भगवान की आरती होने जा रही है। हरि ओम मां इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दश वीरगुं सर्वगणगं सतये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभय सनि अग्निः प्रजा बहुला मे करोत्वन्नं पयोदेतु अस्मासु धर्मः।
उतारो मैं जाना तेरे आरती। ओ करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भगवत नाम मेरी नाम दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भगवत नाम मेरी नाम दो भगवन। ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी गया है भीख मांगते मन में बचा तेरे मूर्ति उतारो मैं जाना तेरे आरती।
बड़ी जिसकी आदत है औलाद कहने की आदत सी